अधूरी तैयारियां देख नाराज हुए एलजी। देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 8 से 10 सितंबर को G20 की मेजबानी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अधिकारियों के अनुसार 80% काम पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ इलाकों में मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम बाकी है, जिसके समय से पूरा ना हो पाने के कारण अधिकारियों के माथे पर पसीने आ रहे हैं। हालांकि उपराज्यपाल खुद ही इन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो काम अब तक अधूरे पड़े हैं, उन्हें उपराज्यपाल ने 2-3 दिनों में पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इमारत में काम के वक्त ढह गई छत। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में 20 वर्ष पुरानी एक रिहायशी इमारत का कुछ हिस्सा गिर जाने से 2 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नेरुल के शिसौली में स्थित 4 मंजिला तुलसी भवन की तीसरी मंजिल की छत का कुछ हिस्सा बुधवार रात करीब 8:50 पर भरभराकर नीचे आ गिरा। छत्तीसगढ़ में चलती बस में लगी आग। छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा राज्य के बोरीगुमा में चलती यात्री बस में भीषण आग लग गई और चंद मिनटों में ही बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे के वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 45 यात्री सवार थे। जैसे तैसे सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। जिस वक्त ये घटना हुई तब बस बोरीगुमा शहर पहुंची थी और काफी रिहायशी इलाके में यह हादसा हुआ। हालांकि अच्छी बात रही कि आग के लपटों ने आसपास मौजूद दुकानों को अपनी चपेट में नहीं लिया। जेडीयू में हरिवंश को लेकर सस्पेंस पर सब कुछ हुआ साफ। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची जारी होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं गुरुवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की। सूची में हरिवंश के नाम नहीं होने के सवाल पर ललन सिंह मीडिया पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किस किस का नाम डालना है, आपसे पूछकर नाम डालेंगे क्या? 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग एनडीए से अलग हुए, इसके बाद से आज तक हरिवंश हम लोगों की किसी भी बैठक में नहीं आते हैं और ना ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। हम छोड़कर जेडीयू में कई कार्यकर्ता हुए शामिल। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी को झटका लगा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में शामिल होने वाले नए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा भी मौजूद थे। जेडीयू में शामिल होने वालों में हम पार्टी के मधुबनी जिला अध्यक्ष मोहन सदा समेत जिले की पूरी यूनिट है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद संदीप दीक्षित का बयान। दिल्ली से कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने चंद्रयान 3 की सफलता क्रेडिट विवाद पर कहा कि इसकी सफलता का श्रेय हर लिहाज से इसरो और उसके वैज्ञानिकों को जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसरो की इस सफलता की नींव अतीत में रखी गई थी, इसलिए अतीत में किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ, इसे जारी रखने के लिए वर्तमान सरकार भी धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीज डालने वाले को भी श्रेय जाता है और आज के मालिक को भी। G20 के मद्देनजर तैयार की गई खास ड्रेस। सितंबर महीने की 9 और 10 तारीख को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 सम्मेलन के लिए तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं एनडीएमसी कर्मचारियों की वर्दियों में भी बदलाव कर उन्हें G20 से संबंधित नई वर्दी मुहैया कराई जाएगी। करीब 3000 कर्मचारियों के लिए ऑरेंज कलर की टी शर्ट और ग्रे कलर की ट्रैक पैंट वर्दी के रूप में तैयार कराई गई है। मध्य प्रदेश में अपने फैसले पर अडिग बीजेपी। मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इन नामों की घोषणा के बाद से इन सीटों पर बीजेपी के ही अन्य नेता व समर्थक टिकट बदलने के लिए अपनी नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने फैसले पर अडिग है। बता दें कि बीजेपी द्वारा किए गए नामों की घोषणा के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में टिकट बदलने के लिए आवाज मुखर हो रही है। बीजेपी नेता व समर्थक भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय भी पहुंच रहे हैं। एक दिन पहले ही सोनकच्छ से पूर्व विधायक के समर्थक सैकड़ों गाड़ियों से राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कोर्ट ने टीचर को सुनाई एक खौफनाक सजा। कोटा के बहुचर्चित नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला देते हुए आरोपी कोचिंग टीचर गौरव जैन को अंतिम सांस तक कारावास की सजा से दंडित किया गया है। यह मामला कोटा में काफी चर्चा में रहा था। पुलिस ने सूचना देने वालों को 10,000 और कोटा की संस्थाओं ने 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी।
हरियाणा कांग्रेस चीफ का बड़ा ऐलान। हरियाणा कांग्रेस में संगठन के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले का पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन के गठन की कवायद तेज कर दी गई है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के जिलों में कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, जिसके बाद पदाधिकारियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। बाबरिया ने कहा कि महिलाओं और युवाओं के साथ साथ SC/BC को भी संगठन में तवज्जो मिलेगी। विधानसभा में आमने सामने होंगे चाचा भतीजा। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष ने खट्टर सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ साथ चाचा भतीजे से तो बहू चाचा ससुर से सवाल पूछती नजर आएगी। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सबकी नजरें चौटाला परिवार पर रहने वाली हैं। चाचा अभय चौटाला अपने भतीजे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से और वाडड़ा विधायक नैना चौटाला अपने चाचा ससुर यानी बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से सवाल करने वाली हैं। इस दौरान हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ईडी ने सट्टेबाजी ऐप महादेव बुक पर बड़ा खुलासा किया। छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाला, शराब घोटाला के बाद अब ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव बुक पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के SI चंद्रभूषण वर्मा, हवाला ऑपरेटर सतीश चंद्राकर, अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी को गिरफ्तार कर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने 6 दिन के लिए ईडी को रिमांड दे दी है। इसके अलावा ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा पर सट्टेबाजी ऐप से जुड़े होने का आरोप लगाया है। प्रज्ञानानंद और कार्लसन के बीच दूसरा मुकाबला भी ड्रॉ। फिडे वर्ल्ड कप चेस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला प्रज्ञानानंद और कार्लसन के बीच खेला गया, जिसकी दोनों बाजी ड्रॉ पर खत्म हुई। फाइनल में 18 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानानंद के सामने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन हैं। दोनों के बीच बेहद ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अब दोनों बाजी ड्रॉ होने के बाद 24 अगस्त को टाई ब्रेक के जरिए फैसला होगा। रिलायंस के स्टॉक में गिरावट से फिसला बाजार। भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए गुरुवार का ट्रेडिंग सत्र बेहद निराशाजनक रहा। सुबह बाजार शानदार तेजी के साथ खुला। बाजार में सुबह के ट्रेड के दौरान अच्छी तेजी देखी गई, पर दिन बढ़ने के साथ ही मुनाफा वसूली लौटने के चलते बाजार में गिरावट आ गई। सेंसेक्स अपने हाई से 650 तो निफ्टी 200 अंकों के करीब दिन के हाई से नीचे जा फिसला। आज का कारोबार खत्म होने पर BSE सेंसेक्स 181 अंकों की गिरावट के साथ 65,252 अंकों पर क्लोज हुआ है, जबकि निफ्टी 57.30 अंकों की गिरावट के साथ 19,386 अंकों पर बंद हुआ है। हिमाचल में फिर टूटा पहाड़। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ आनी बस स्टैंड के नजदीक करीब 7 इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिर गईं। जिस किसी ने भी तबाही का ये मंजर देखा वह सहम उठा। हालांकि राहत की बात ये रही कि इन इमारतों को असुरक्षित होने की वजह से पहले ही खाली करवा लिया गया था। इसी वजह से घटना में कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। राफेल नडाल बने इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर। दुनिया के दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल IT कंपनी इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में यह खुलासा किया है। इन्फोसिस का राफेल नडाल के साथ 3 साल का करार होगा। इन्फोसिस के साथ इस करार पर राफेल नडाल ने कहा है कि मैं इन्फोसिस के साथ बेहद नजदीक के साथ कार्य करने को लेकर बेहद खुश हूँ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वीडियो वायरल। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। प्रिगोजिन ने रूसी सेना के खिलाफ 2 महीने पहले यानी जून के आखिर में बगावत का ऐलान कर दिया था। इसके बाद से रूसी राष्ट्रपति पुतिन और वैगनर चीफ के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के 2018 में दिए गए इंटरव्यू का क्लिप इस विमान दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनसे पूछा गया, क्या आपकी नज़र में कोई माफ करने योग्य शख्स है? इसका जवाब देते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, बिल्कुल, लेकिन हर कोई नहीं। इसके अलावा उनसे पूछा गया उसको माफ न करने की क्या शर्त है। इस पर पुतिन ने जवाब देते हुए बताया, धोखा। नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा। नेपाल के दक्षिणी मैदान इलाके के बारा जिले में गुरुवार को हुए एक सड़क दुर्घटना में 6 भारतीय तीर्थयात्रियों सहित 7 की मौत हो गई और 19 घायल हो गए। इस बात की जानकारी नेपाल पुलिस ने दी है। नेपाल के बारा के जीतपुर सिमारा उप महानगर 22 के
चुरिया माई मंदिर के पास हुए बस दुर्घटना में मारे गए सभी 7 लोगों की पहचान भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बस तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी, जिनमें अधिकांश भारत के लोग थे। तिब्बत में बच्चों पर चीन का जुल्म। चीन तिब्बत में कुछ ऐसा कर रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तिब्बत में रहने वाले बच्चों को उनके परिवारों से अलग किया जा रहा है और उन्हें सरकार के जरिए ऑपरेट होने वाले बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जा रहा है। इसके पीछे का मकसद तिब्बती संस्कृति को खत्म कर आगे आने वाली पीढ़ी को चीन की हान संस्कृति से जोड़ना है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तिब्बती बच्चों को चीन के बोर्डिंग स्कूल में भेजने में शामिल रहने वाले अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूएन में बोली भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर भारत को बधाई दी है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि चंद्रमा को लक्ष्य बनाकर भारत न केवल उस तक पहुंच गया है। कंबोज ने कहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 1.4 बिलियन भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह मानवता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, जहां कई अन्य लोग अब तक सफल नहीं हुए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।